इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सूबे में सभी पार्टियां सबसे बेहतर उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। टिकट के दावेदारों को अभी अलग अलग कसौटी पर कसने की कवायद जारी है। सभी पार्टियां इसी कश्मकश में फंसी हैं कि कौन से हलके से कौन से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए, और इसी सिलसिले में जनता की नब्ज टटोलना भी जरूरी है कि उनके नजरिए में कौन है सबसे बेहतर टिकट का हकदार। तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए सूबे में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं का हम करेंगे बारीकी से विश्लेषण और गहरी से गहरी चर्चा, और अपने सर्वे के जरिए करेंगे खुलासा कि किस विधानसभा में कौन है जनता का सबसे चहेता टिकट का हकदार। और इस अहम जिम्मेवारी को अदा करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आप हैं चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप सौरभ जी और अजय झा साहब। आप दोनों राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और हर बारीक से बारीक विश्लेषण में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश टिकट का हकदार लेकर एक नए विधानसभा हल्के के साथ। आज हम जानेंगे बाढ़ड़ा विधानसभा का मिजाज और अपने सर्वे के जरिए टटोलेंगे वहां की जनता की नब्ज। तो विनोद जी से गुजारिश है सबसे पहले कि बाढ़ड़ा सीट का बैलेट बॉक्स खोले और यहाँ के सबसे दमदार टिकट के हकदार की खोज शुरू करें। विनोद जी। मुमताज, बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ हमेशा से लोकदल का बड़ा प्रदीप जी प्रभाव रहा है। इसको सील किया है, राजेश गांव का नाम भी लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर भी है 9467509940 बाढ़ड़ा। हमने कोशिश की इनसे संपर्क करने की, राजेश जो हैं जो हमारे वोटर हैं जिन्होंने सील किया था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया इनसे। चलिए मुमताज, बाढ़ड़ा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां लोकदल का काफ़ी प्रभाव रहा है जी। और ये वो इसमें टिकट जो इनेलो की पहली सूची जारी हुई थी, सिटिंग एमएलए कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर को पहली सूची में ही टिकट अनाउंस हो गई थी। उसके बाद वहाँ बगावत हुई। उमेद पातुवास टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली। उन्होंने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी और ये सर्वे बगावत के बाद का है, यानी ये केवल 4 दिन पुराना सर्वे है और बगावत हुए 15 दिन हो गए हैं। तो आज के सर्वे में ये हमें पता लगेगा कि इनेलो में बगावत होने का कर्नल साहब की सेहत पर कितना असर पड़ा है और उमेद पातुवास की सेहत कितनी अच्छी हुई है या अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि वो जिला परिषद के मेंबर भी हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं। देखते हैं कि उन्होंने कितनी ज़मीन बनाई है बाढ़ड़ा में। और इसी के साथ ही हम चर्चा करेंगे आज इंडियन नेशनल लोकदल की टिकटों की। नफे सिंह राठी की टिकट कट गई है, वो अपनी टिकट नहीं बचा पाए। हालांकि मैंने जिस दिन इनेलो की 62 सीटों की लिस्ट आई थी, मैंने उसी दिन भी कहा था कि चौटाला के सबसे नज़दीकी आदमी का नाम अगर पहली लिस्ट में नहीं है तो मामला कुछ गड़बड़ है। और आज दूसरी लिस्ट आते ही पता लगा कि नफे सिंह की टिकट को तेजा पहलवान, जो देवीलाल के टाइम के वर्कर हैं इनेलो के, वो निकाल के ले गए हैं। नफे सिंह राठी अब क्या करेंगे, क्योंकि चुनावी आदमी है, लगता तो नहीं खाली बैठेंगे, 1-2 दिन में पता लग जाएगा। और तमाम कोशिशों के बावजूद ओम प्रकाश चौटाला, ये पहली सीट है कि एक व्यक्ति की टिकट ने उनको मजबूर कर दिया कि आप टिकट नहीं काट पाओगे, और वो नहीं काट पाए। वो है नुहू से जाकिर हुसैन। ओम प्रकाश चौटाला का दिल बदरुद्दीन पे आया हुआ था और अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने पहली सूची में टिकट रोक दी और लगातार गांव-गांव से सर्वे करवाते रहे कि किसी तरह इस टायर में पंचर लगा, उसमें लगा के कहीं बदरुद्दीन जीतता हो आफ्ताब के सामने तो बदरुद्दीन को टिकट दे दें। लेकिन करारा जवाब मिला हर गांव से, अगर जाकिर हुसैन नहीं तो वोट नहीं, और जाकिर हुसैन को खड़ा करेंगे आज़ाद। इसलिए चौटाला मजबूर होते नहीं हैं, लेकिन जाकिर हुसैन की जनता ने, नुहू की जनता ने उनको मजबूर कर दिया कि अगर सीट चाहिए और मुकाबला चाहिए आफ्ताब से तो फिर जाकिर हुसैन ही होंगे। आखिर जाकिर हुसैन टिकट लेने में कामयाब हो गए। इस पर चर्चा करेंगे।
अमित शाह आज दिल्ली लौट आएंगे और उम्मीद है कि कुलदीप को कल बीजेपी की तरफ से जवाब मिलना चाहिए और कुलदीप भी इसी उम्मीद में है कि 2 दिन का समय मांगा था बीजेपी ने, शायद अमित शाह कल तक कोई जवाब दे देंगे। हालांकि हमारा ओपिनियन है कि बीजेपी इतनी जल्दी जवाब नहीं देगी। प्रदीप जी भी शायद इससे सहमत होंगे, इनसे पूछेंगे और अगर उनको ठीक से जवाब नहीं मिलता, क्योंकि अब वो टेबल ऑफ स्ट्रेंथ से बोल रहे हैं और 45 से कम बात करने के लिए कुलदीप तैयार नहीं है। भले ही मीडिया कोई भी कयास लगाए, लेकिन कुलदीप अब मानने के मूड में नहीं है। शायद उनका मूड भी बदल गया है। अगर उनके हिसाब से कुछ काम नहीं होता तो किन विकल्पों पे विचार कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पे भी करेंगे कि आज दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कैथल रैली में हुई बेइज्जती का जवाब पानीपत रैली में देंगे। अब ये जवाब शब्दों का होगा या जवाब भीड़ का होगा, ये 24 को ही देखेंगे। पर मुझे लगता है कि दीपेंद्र बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, वो भीड़ के मार्फत जवाब देना पसंद करेंगे। हालांकि कुछ भाषणबाजी भी होगी जो कैथल में हुआ, वो पानीपत वैसे भी जंग के लिए मशहूर रहा है, युद्ध के लिए मशहूर रहा है, वहीं से शायद कांग्रेस अपने युद्ध की घोषणा करेगी। इसके साथ हमारे पास काफ़ी और खबरें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और इस पे भी चर्चा करेंगे कि कल तक हमारी 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 विधानसभा क्षेत्र हो गए हैं जो हमने खोल दिए हैं और इसमें ऑलमोस्ट सारे लोकसभा क्षेत्र, अम्बाला लोकसभा क्षेत्र छोड़कर सारे लोकसभा क्षेत्र से छोटा बड़ा मोटा सैंपल आ गया है। इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो क्योंकि आज हम खंगालेंगे बाढ़ड़ा के तमाम सियासी हालात और यहाँ की सभी सियासी सरगर्मियाँ, साथ ही जानेंगे अपने एक्सपर्ट से यहाँ के मौजूदा हालात और जातिगत समीकरण को देखते हुए वो क्या संभावनाएं देखते हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं बाढ़ड़ा का इतिहास और भूगोल। बात बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद बाढ़ड़ा रियासत ने मुख्य धारा में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्साई जनता ने यहाँ की रियासत के राजा के किले पर हमला कर कब्जा कर लिया था। बताया जाता है कि आजादी के बाद आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी मनशा और राजा मेहताब की अगुवाई में लड़ी गई थी। किले पर कब्जे के बाद राजा मेहताब को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया। छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाला बाढ़ड़ा जाट बहुल हल्का है, लिहाजा हरियाणा राज्य बनने के बाद चेहरे बदले, पार्टी बदली, लेकिन विधायक का समुदाय जाट ही रहा। थोड़ा इतिहास में जाएं तो देखेंगे कि 1967 के चुनाव में निर्दलीय अतर सिंह विजयी हुए थे। 1968 में मीर सिंह बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। 1973 में रण सिंह मान विधायक बने। 1982 के विधानसभा चुनाव में चंद्रावती लोकदल के टिकट पर विजयी हुई। 1987 में एक बार फिर से रण सिंह मान विजयी हुए और विधायक बने। बात करें 1996 की तो इस विधानसभा चुनाव में रिपेंद्र सिंह मांदी ने जीत हासिल की थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में रणवीर मंडोला इनेलो के टिकट पर जीत कर आए। 2005 में धर्मवीर सिंह कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे, जबकि वर्तमान में कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर इनेलो के विधायक हैं, जो पिछले चुनाव में मात्र 709 वोटों से जीते थे। बाढ़ड़ा के जातिगत समीकरण को देखें तो यहाँ तकरीबन 93,000 जाट, लगभग 15,000 हरिजन और जाटव, लगभग 12,000 शर्मा और लगभग 11,000 यादव जाति के लोग रहते हैं। बाढ़ड़ा में मुस्लिमों की संख्या नगण्य है। यहाँ हरियाणवी भाषा बोली जाती है और सरकारी कार्यालयों की भाषा हिंदी है। अगर बाढ़ड़ा के वोटरों पर नजर डालें तो यहाँ कुल 1,67,559 मतदाता हैं, जिनमें से 77,564 महिला मतदाता हैं और 89,000 पुरुष मतदाता हैं। 1972 में जिला बनने वाला और खापू का गढ़ बाढ़ड़ा इस बार किसकी झोली में जीत की खुशियां डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। सर्वे टीम खोज इंडिया। तो ये था बाढ़ड़ा हल्के का इतिहास और भूगोल जो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स लगे हैं अपनी जिम्मेवारी अदा करने में। वोटों की गिनती जारी है। इसी दरमियान सूबे में मौजूद जो फिलहाल राजनीतिक हालात हैं, जो मौजूदा सियासी सरगर्मियां हैं, उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। विनोद जी, आपका रुख करेंगे यहाँ पर हम। आप पहले हम बाढ़ड़ा से कैंडिडेट अनाउंस कर दें जी, फिर उस पर चर्चा करते हैं। बाढ़ड़ा से कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर
उनको टिकट मिल चुका है और वो सिटिंग एमएलए भी हैं। उनका नाम है सुखविंदर माढ़ी। कमल के फूल पे भाग्य आजमाना चाहते हैं। रणवीर सिंह महिंद्रा स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के बेटे हैं और पिछला चुनाव पॉइंट्स में हार गए थे, 0.68 पे, बहुत मामूली वोट से हार गए थे और शायद फूल वाली कांग्रेस ने भी इनको हराने में अपनी भूमिका निभाई थी, अदरवाइज ये चुनाव जीत भी सकते थे। मुंशीराम जांगड़ा हजका की टिकट मांग रहे हैं, ट्रैक्टर्स। जगदीप सांगवान कांग्रेस, मास्टर चंद्रपाल फूल, देवेंद्र आर्य ट्रैक्टर और रण सिंह मान कांग्रेस, करमवीर सरपंच फूल, वीरेंद्र गोपाल दास ट्रैक्टर और डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लो फूल और नृपेंद्र मांडी सुखविंदर के शायद अंकल हैं, ये भी फूल की टिकट मांग रहे हैं। और उमेद पातुवास फिलहाल तो निर्दलीय हैं, पर आजकल दल बहुत आगे हैं, पता नहीं कौन जाके अच्छे उम्मीदवार को टिकट चिपका दे, तो अभी हमने उनका नाम निर्दलीय में डाला है। और एक नाम जो हमारे सर्वे में नहीं है, जिन्होंने खुद आके रिक्वेस्ट की कि जी मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा हूँ, डॉक्टर दलीप सिंह सांगवान। हम उनका नाम सर्वे में नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि भैंस किसी की भी हो, सिर्फ एक सूचना मिलनी चाहिए, डॉक्टर दलीप सांगवान उसकी सेवा के लिए, पशुओं की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इलाज निःशुल्क हो, किसान का पैसा नहीं लगे, तो इसलिए उनको हम समाज सेवी डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो इनका नाम है हमारे सर्वे में, नाम नहीं है और बाकी सबका नाम है। इस पर चर्चा करेंगे और सीधे चलेंगे अजय जी के पास। अमित